Hello guys, welcome to all of you on my YouTube channel Genius Study. I am Deepak sir. This video is very useful for those students who are appearing in 2022 BSEB examination. So I will teach you very easy way. Let us come on with me and learn with me, and I teach you very easy way. Come on copy. आइए देखते हैं पहला प्रश्न। वायु में कौन सी गैस की मात्रा अधिक है? वायु में कौन सी गैस की मात्रा अधिक है? तो ये नाइट्रोजन गैस की मात्रा अधिक है और इसका प्रतिशत होता है 78%। 78%। सबसे अधिक तन्य तत्व कौन है? सबसे अधिक नमरने वाला तत्व ये सोना होता है और 1 ग्राम सोना से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न, कौन विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक है? तो विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक चांदी होता है। विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक चांदी होता है। हड्डियों तथा सीमेंट में कौन सा तत्व समान रूप से पाया जाता है? ये कैल्शियम मुख्य रूप से पाया जाता है हड्डियों में खास तौर पर। घरेलू बिजली मीटर में विद्युत उपयोग की माप होती है वाट में। किसमें होती है? वाट में, क्योंकि विद्युत शक्ति की मात्रक होता है वाट। पारे का निम्नतम हिमांक होता है -39 और क्वथनांक होता है 375, अर्थात पारा -39 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है। मानव शरीर में रक्त को साफ करने का कार्य कौन सा करता है? तो ये किडनी करता है। वृक्क जो है मानव शरीर में रक्त को साफ करने का कार्य करता है। नेक्स्ट प्रश्न, भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है तो कैलोरीज में मापते हैं। हम भोजन की ऊर्जा को किस में मापते हैं? कैलोरीज में। आपको याद रखना है, भोजन की ऊर्जा को किस में मापते हैं? कैलोरीज में। प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पकाई जा सकती है क्योंकि दाब बढ़ जाने से क्वथनांक बढ़ जाता है। जब किसी चीज़ पर हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट अपने आप बढ़ जाता है। एक फ्यूज तार का उपयोग डैश के लिए होता है। फ्यूज इसलिए उपयोग करते हैं हानि पहुंचाए बिना उच्च विद्युत धारा की परवाह। क्या होता है, जब हम फ्यूज तार का यूज करते हैं तो जब उससे अधिक मात्रा में बिजली प्रवाहित होती है तो फ्यूज तार गल जाता है, क्योंकि उसका गलनांक कम होता और प्रतिरोध और गलनांक है ना, दोनों में सही रिलेशन होता है, जिसके कारण ये हमारे सारे उपकरण को सुरक्षित रख लेता है। रेडियो कार्बन डेटिंग की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो जीवाश्म का एज अगर ज्ञात करना हो तो रेडियो कार्बन डेटिंग विधि का हम उपयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, पित्त स्त्रावित होता है तो पित्त लीवर से स्त्रावित होता है और लीवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। शरीर के भार का कितना प्रतिशत जल होता है? तो शरीर के भार का 65 से 80% लगभग जल होता है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज किसने की थी? जब किसी वस्तु को धन आवेशित किया जाता है तो वह खोता है, इलेक्ट्रॉन को खो देता है। जब किसी वस्तु को हम धन आवेशित करते हैं तो वह इलेक्ट्रॉन को खो देता है। जब किसी बंदूक से गोली दागी जाती है तो वह पीछे की ओर धक्का देती है, क्योंकि न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर पर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। कौन सा गुण तत्व में समान रूप से पाया जाता है? तो सभी तत्वों में परमाणु संख्या समान रूप से पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, वह प्रक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक टूटकर 2 या 2 से अधिक नाभिक में बदलते हैं, अधिक मात्रा में ऊष्मा प्रदान करते हैं, कहलाते हैं नाभिकीय विखंडन। एक नाभिक टूटकर 2 हल्के नाभिक में बदल जाता है, इसको नाभिकीय विखंडन कहते हैं। विटामिन ए का सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है तो गाजर में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? तो पेट्रोलियम अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि संलयन के लिए अत्यधिक उच्च तापमान की स्थितियों की आवश्यकता होती है, इसीलिए नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं। एड्स किसके संक्रमण के कारण होता है? तो एड्स विषाणु के कारण होता है, वायरस के कारण। एड्स जो होता है HIV के कारण होता है, ह्यूमन इम्यूनिटो वायरस, HIV। सोडियम क्लोराइड को कहा जाता है टेबल सॉल्ट। सोडियम क्लोराइड को कहते हैं टेबल सॉल्ट। ये होता है NaCl। एंथ्रेक्स रोग किस में पाया जाता है? तो ये पशुओं में होता है, खासतौर पर भैंस और गाय में एंथ्रेक्स रोग होता है। बुनसेन बर्नर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। आपने 11 में पढ़े होंगे बर्नौली के सिद्धांत। शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने पर शक्कर की विलेयता बढ़ती है, अर्थात जब किसी विलयन का तापमान हम बढ़ा देते हैं तो उसमें घुलने की क्षमता बढ़ जाती है।
भोजन का पाचन मुख्यतः किस अंग के द्वारा होता है? तो भोजन का पाचन मुख्य रूप से छोटी आंत में जाकर के पूरा हो जाता है। निकट दृष्टि दोष का कारण है नेत्र गोलक का दीर्घीकरण, अर्थात नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, और निकट दृष्टि दोष के सुधार के लिए हम लोग अवतल लेंस का यूज करते हैं। कुनैन किससे प्राप्त किया जाता है? तो कुनैन सिनकोना के वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं, ठोस CO2 को। एक प्रेशर कुकर में खाना पकाने में लगे समय को घटा देता है, क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर का क्वथनांक बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर में क्या होता है? क्वथनांक बढ़ जाने के कारण खाना बहुत जल्दी पक जाता है। दूरबीन का प्रयोग किया जाता है। दूरबीन का प्रयोग दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए हम दूरबीन का उपयोग करते हैं। न्यूमिस्मेटिक क्या है? तो सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उसको बोलते हैं न्यूमिस्मेटिक। कौन सा पदार्थ पीने के पानी को शुद्ध करने हेतु बड़े पैमाने पर प्रयुक्त होता है? क्लोरीन का उपयोग पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। सेक्सटेंस एक उपकरण है जो मापता है दो वस्तु के बीच की कोणीय दूरी को मापता है। दो वस्तु के बीच की कोणीय दूरी को मापता है, जैसे ये है ये एंगल, ये सेक्सटेंस उपकरण की मदद से मापा जाता है। अम्ल वर्षा किसके पर्यावरण प्रदूषण से बनता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण अम्ल वर्षा होता है, SO2। ये ही गैस अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है, सल्फर डाइऑक्साइड। तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व क्या होगा? तो घनत्व इसका घटेगा। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा? तो ऑरस्टेड ने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी, और उन्होंने बताया था कि यदि किसी चालक है और चालक से हम करंट प्रवाहित करते हैं तो इसके इर्द गिर्द चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसे ही बोलते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। किण्वन क्या है? एक जैविक उत्प्रेरक है। किस अम्ल का उपयोग शीशा संचायक बैटरी में होता है? तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, H2SO4 हाइड्रोजन सल्फेट। विद्युत केतली में किसके द्वारा पानी गर्म होता है? तो चालन विधि से पानी गर्म होता है। आइसोहाइट रेखा नक्शे में किसका युग्मक बिंदु होता है? तो समवर्षा का होता है। नेक्स्ट प्रश्न, विटामिन ए की कमी के कारण होता है रतौंधी होता है। विटामिन ए गाजर और मूली में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। दीर्घ दृष्टि संपीड़ित व्यक्ति की विशिष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी होता है तो 25 सेंटीमीटर, ये होता है न्यूनतम दूरी। जो मच्छर स्थिज्वर से परजीवी को संप्रेषित करता है वह मादा एनोफिलीज मच्छर होता है। जो मच्छर मलेरिया को जन्म देती है वो होता है मादा एनोफिलीज मच्छर, और इसके पेट में प्लाज्मोडियम पाया जाता है जो इस रोग का सबसे वाहक होता है। चर्बी को हजम करने में पिन द्रव सहायता करता है, वह स्रावित होता है जिगर से, लीवर से। कच्ची गाजर किसका अच्छा स्रोत है? तो कच्ची गाजर विटामिन ए का अच्छा स्रोत होता है। लाल रक्त कण जिसमें उत्पन्न होता है, लाल रक्त कण जो होता है अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में उत्पन्न होता है, इसीलिए अस्थि मज्जा को लाल रक्त कण का जन्मदाता भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, अल्ट्रासोनिक तरंग का मात्रा क्या होता है? हर्ट्ज होता है, HZ, और मनुष्य की श्रवण सीमा 20 HZ से लेकर के 20,000 HZ के बीच होती है। बालकों में अंधता का मुख्य कारण किस चीज़ की कमी है? तो विटामिन ए की कमी के कारण अंधता रोग हो जाता है। कार्बोरेटर होता है पेट्रोल इंजन में। वाष्पन की दर किस पर निर्भर करती है? तो द्रव का द्रव्यमान पर वाष्पन की दर निर्भर करती है। ज्वार सबसे ऊंचा कम होता है जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी एक ही सीधी रेखा में होता है, तो उस समय क्या होता है? ज्वार भाटा समुद्र में काफी ऊंचा उठता है। ऐसा दिन में 2 बार देखने को मिलता है। एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तन कोण होगा। तो आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तन कोण गलत दिया हुआ, इसमें 30 नहीं होगा, 60 ही होगा, क्योंकि है ना किसी दर्पण में आपतन कोण जो होता है परावर्तन कोण के बिल्कुल बराबर होता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। ध्वनि का वेग निर्भर करता है तरंगदैर्घ्य पर। तरंगदैर्घ्य अधिक होने पर ध्वनि का वेग अधिक होता है। पानी और चौक के मिश्रण को पृथक किया जाता है वाष्पन, वेपोराइजेशन विधि से। जब आप पानी और चौक के मिश्रण को तैयार करेंगे और आप गर्म करेंगे तो पानी वाष्प के रूप में ऊपर उड़ जाएगा और चौक पेंदी में बैठ जाएगा। परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं, नाभिक के भीतर प्रोटॉन पाए जाते हैं।
परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन परमाणु के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाता है। जंग उदाहरण है, यौगिक का उदाहरण है। जल का सूत्र क्या होता है? तो H2O। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम चलते हैं। द्रव बूंद की संकुचन कम से कम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण क्या होता है? वर्षा की बूंदें जो होता है गोलाकार हो जाता है इस शेप में, वर्षा की बूंदें। नींबू एवं संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? नींबू और संतरे में विटामिन सी पाया जाता है। मानव शरीर का कौन सा भाग संधि शोथ गठिया से प्रभावित होता है? तो जहाँ पर भी जोड़ होता है वो गठिया से प्रभावित होता है, जितना भी जंक्शन होता है। गर्मी में सफ़ेद कपड़े गहरे रंग के कपड़ों से अधिक आरामदेह क्यों होता है? क्योंकि सफ़ेद कपड़े गहरे रंग के कपड़ों से कम ऊष्मा का अवशोषण करते हैं। जो सफ़ेद कपड़ा होता है वो ऊष्मा कम अवशोषण करता है, जिसके कारण सफ़ेद कपड़ा ज़्यादा आरामदायक होता है। और सफ़ेद कपड़ा अधिक मात्रा में पसीना को अवशोषित भी करता है, जिसके कारण पहनने में आरामदायक होता है। मेघ गर्जन की ध्वनि सुनाई देने से पहले बिजली की चमक दिखाई देती है, क्यों? क्योंकि हम जानते हैं प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए जब बादल आपस में टकराती है तो बिजली और गर्जन दोनों एक साथ उत्पन्न होता है, लेकिन प्रकाश हमें बिजली का प्रकाश पहले दिखाई देता है, क्योंकि प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से बहुत ज़्यादा होता है। भूक्षरण को नियंत्रित किया जा सकता है वृक्षारोपण के द्वारा। यदि आप वृक्ष लगाना शुरू कर दें, छोटी छोटी झाड़ियाँ लगाना शुरू कर दें, तो वो पानी के बहाव को रोकता है। कोयले के जलने से बनती है तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन और ऑक्सीजन, ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। कोयले के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। वायु की संगठक गैसें सामान्यतः होती है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। वायु में यही दोनों गैस मिलकर वायु का ठीक ठाक प्रतिशत बनाती है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। हरे पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं क्योंकि दिन के समय ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं, इसीलिए हरे पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं। पंखा करने से शरीर में ठंडा की अनुभूति क्यों होती है? क्योंकि शरीर पर जो पसीना होता है और पंखा करते हैं तो उस पसीने का वाष्पीकरण होने लगता है, जिसके लिए गुप्त ऊष्मा हमारे शरीर के अंदर से लिया जाता है। शरीर पर आर्द्रता के वाष्पन से कारण ठंडक अनुभव होती है। वैद्युत उपकरणों पर केवल तभी कार्य करना चाहिए जब वह उचित रूप से भू-संपर्कित हो। ऐसा क्यों? कहता है कि किसी बिजली वाले उपकरण पर या बिजली के पोल पर तभी सही से काम करना चाहिए जब वो अर्थिंग हो, क्योंकि ऐसा होने पर जब विद्युत लघुपतन होगा, शॉर्ट सर्किट होगा, तो वो कंज्यूमर को बिना हानि नुकसान पहुंचाए विद्युत धारा डायरेक्ट भूमि में प्रवेश कर जाएगा। अर्थिंग होने से बहुत फ़ायदे होते हैं, जिससे क्या होता है, ज़्यादा शॉर्ट सर्किट होने से बिजली डायरेक्ट अर्थ में इंटर कर जाती है और मिस्त्री को या जो कंज्यूमर है उसको झटका कम लगता है। बर्फ़ जल पर तैरती है क्योंकि यह जल से हल्की होती है। बर्फ़ जब आप देखेंगे तो बर्फ़ को आप जल पर तैरते हुए पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो बर्फ़ होता है, बर्फ़ का घनत्व जो होता है वो, जब आप बर्फ़ को किसी जल की सतह पर रखेंगे तो ये तैरेगा, क्योंकि बर्फ़ का घनत्व क्या होता है, जल के घनत्व से कम होता है। पाड़े को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मेनिस्कस होता है उत्तल। पाड़े को जब हम किसी बर्तन में रखते हैं तो यह उत्तल रूप में दिखाई पड़ता है। वर्षा की बूंद गोलाकार होती है सतही तनाव के कारण, इसको पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन भी कहते हैं, जिसके कारण वर्षा की बूंद गोलाकार होती है। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की, और दूध के पाश्चुरीकरण की खोज भी इन्होंने ही की थी। परम दाब है गेज दाब, एक बार ये परम दाब होता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के परिमाण में वृद्धि के कारण ताप में वृद्धि होगा। ज्यों-ज्यों कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा तो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या धीरे धीरे बढ़ेगी, धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। एक आवर्तिक गति से घूमने वाली चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? चक्के की घूर्णन गति जो मापी जाती है, किस स्पीड से चल रही है, कोई चक्की किस स्पीड से चल रही है, इसको मापते हैं स्ट्रोबोस्कोप से मापते हैं। पानी से ऊपर तक भरे एक बर्तन में पानी का सतह पर बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ़ का टुकड़ा पिघल जाएगा तो क्या होगा? एक गिलास है मान लीजिए, और उस गिलास में क्या है, बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है। कहता है जब ये बर्फ़ का टुकड़ा पिघल जाएगा तो पानी के लेवल में वृद्धि होगा या कमी होगा, बताइए। तो पानी के लेवल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, पानी के
लेवल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि बर्फ के पिघलने से इसके पानी के आयतन में कोई प्रभाव नहीं होगा। डाइन किसकी इकाई है? तो बल की इकाई। हमें पता है बल का छोटा मात्रक डाइन होता है और 1 न्यूटन में 10⁻5 डाइन होता है। एड्स फैलता है? गलत यौन संबंध से एड्स फैलता है। सोलर सेल बदलता है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सोलर प्लेट बदलता है। आरडीएक्स क्या है? तो याद रखना आरडीएक्स एक विस्फोटक है। समुद्री जल में साधारण नमक की प्रतिशत क्या होता है? 10% होता है। समुद्री जल में साधारण नमक की प्रतिशत 10% होती है। किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्रतापूर्वक गिर रही वस्तु एक समान से गिरती है, एक समान त्वरण से गिरती है। जब कोई वस्तु को हम ऊपर से नीचे की ओर गिराते हैं तो एक समान त्वरण से गिरती है, उस त्वरण को हम जी बोलते हैं, छोटी जी, और इसका मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। लीफ ब्लाइट रोग अधिकतर पाया जाता है उच्च उत्पादकता वाले धान में, लीफ ब्लाइट रोग पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, राइजोबियम लेग्यूमिनेसोरम नामक जीवाणु जो बीन, मूंगफली, मटर एवं चने में पाया जाता है, स्थित होता है, ये जड़ में पाया जाता है। ये जीवाणु क्या करते हैं? वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देते हैं, जिसके कारण जमीन उपजाऊ होता है। आप पाएंगे कि जिस भूमि में ये फसल दलहनी फसल लगा हो वो भूमि अपने आप में उपजाऊ हो जाता है। शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा? तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, और सेल्सियस में तो 100 डिग्री सेल्सियस होगा। केएस प्रणाली में त्वरण का मात्रा क्या होता है? तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। माइका क्या है? विद्युत का कुचालक होता है। माइका अवड़क जो होता है विद्युत का कुचालक होता है। सोना का संकेत क्या है? Au। क्या होता है? Au। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होने से क्वथनांक बढ़ जाता है। कौन सी ध्वनि हम नहीं सुन सकते हैं? तो 20,000 HZ से अधिक आवृत्ति की ध्वनि को हम नहीं सुनते हैं, क्योंकि हमारा लेवल जो होता है सुनने का वो 20 HZ से लेकर 20,000 HZ के बीच की ध्वनि को सुन सकते हैं। इससे कम को भी नहीं सुन सकते हैं और इससे ज़्यादा को भी नहीं सुन सकते हैं। ब्रोंकाइटिस रोग संबंधित है तो ये फेफड़े से संबंधित है। शरीर में रक्त का औसत आयतन होता है 5 से 6 लीटर। Na क्या है? न्यूक्लिक अम्ल का एक वर्ग है। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में अवस्थित होता है, इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। डिप्थीरिया बीमारी प्रभावित करती है तो गला को, डिप्थीरिया जो होती है वो गला को प्रभावित करती है, और डिप्थीरिया से बचने के लिए वैक्सीनेशन का कार्यक्रम सरकार चलाती है। टेलीविजन के आविष्कारक कौन है? तो J.L. बेयर्ड है। गतिज ऊर्जा का व्यंजक क्या होता है? तो ½ mv² होता है। प्रतिध्वनि किस कारण सुनी जा सकती है? ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि सुन सकते हैं। मान लीजिए ये ध्वनि है और प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक सतह के बीच 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे ध्वनि आता है फिर टकरा करके लौट जाती है, इसी को बोलते हैं ध्वनि का परावर्तन। पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। बर्फ पूरी तरह पिघलने पर बर्फ के जलस्तर में क्या होगा? जैसे पिछले प्रश्न में हम फिर इस क्वेश्चन को बताए थे कि बर्फ जब किसी पानी में तैर रहा है, अगर बर्फ पिघल जाएगा तो पानी के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। दो समांतर दर्पण के बीच धातु के एक गोले को रखा जाता है, इसमें बने प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी? अनंत होगा। जो दो अगर समतल दर्पण है ऐसे, इसमें एक धातु के गोला को रख देते हैं, ये मान लीजिए समतल दर्पण है, तो इसमें दोनों के बीच इमेज अनंत बनेगा, इन्फिनिटिव। सरल यांत्रिकी लाभ वाले लीवर में होता है। प्रयास एवं फलक्रम के बीच भार होता है। एक पिन समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाती है। यदि वह दर्पण पिन की तरफ 10 सेंटीमीटर खिसक जाए तो उसका प्रतिबिंब कितनी दूरी खिसक जाएगा? तो समतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब होता है, और जितनी दूरी पर हम वस्तु को रखते हैं, समतल दर्पण मान लीजिए ये है और इसके सामने एक गोला को हम जितना दूर पर इसके सामने रखते हैं उतना दूर इसके पीछे प्रतिबिंब भी बनता है। अगर 10 सेंटीमीटर खिसकाएंगे इधर तो प्रतिबिंब इधर 10 सेंटीमीटर खिसक जाएगा। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो आदमी का भार वास्तविक भार से कम होता है। क्यों? क्योंकि उसकी चाल ऊपर की ओर समरूप होती है, इसीलिए उसकी चाल कम अनुभव होता है। कौन से रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो आपको याद है लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, क्योंकि जब किसी प्रिज्म से होकर
श्वेत प्रकाश गुजरती है तो 7 रंगों में टूटती है ऐसे ऐसे। तो इसमें लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होने के कारण ये सबसे कम झुकती है, और बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होने के कारण बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होने के कारण ये कम झुकती है। वायुमंडलीय परत जो बेतार संचार हेतु उपयोगी होता है, आयनोस्फीयर जो बेतार संचार के लिए उपयोगी होता है। ठोस की शुद्धता निर्धारित की जाती है, उसके गलनांक बिंदु द्वारा। अशुद्धि रहने पर गलनांक कम हो जाता है, उसके गलनांक बिंदु द्वारा ठोस की शुद्धता को निर्धारित करते हैं। किरणों के बारे में अध्ययन को कहते हैं तो एंटोमोलॉजी। खून को बहने से रोकने में कौन सा विटामिन मदद करता है, तो विटामिन के या प्लेटलेट्स। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त होता है, तो ऑडियोमीटर। ध्वनि की तीव्रता को ऑडियोमीटर से मापते हैं। कैलोरी यूनिट है, कैलोरी किसका यूनिट है, तो ऊष्मा का यूनिट है। नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप में निकलती है, तो रासायनिक ऊर्जा के रूप में निकलती है, और अल्फा बीटा गामा किरणें उत्सर्जित होती है। खानों में अधिकतर धमाके किसके परस्पर मिलने के कारण होता है, हवा के साथ मीथेन जब मिलता है तो धमाका उत्पन्न होता है। केल्विन स्केल में मानव शरीर का तापमान कितना होता है, तो 310 केल्विन। अगर सेल्सियस में बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस। अगर फ़ारेनहाइट में बात करें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है मानव शरीर का तापमान। सूर्य ग्रहण कब होता है, चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच आ जाता है तो इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं, जिसमें पृथ्वी से सूर्य थोड़ा बहुत कम दिखाई पड़ता है, इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। शुष्क सेल होता है तो शुष्क सेल प्राथमिक सेल होता है। ड्राई सेल। यूरिया को पराया खाद की तरह प्रयोग किया जाता है क्योंकि वह स्रोत नाइट्रोजन का है। यूरिया में नाइट्रोजन अधिकतर मात्रा में पाया जाता है। एक बैरल कितने लीटर के होते हैं, तो 159 लीटर के एक बैरल होते हैं। समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग कितना प्रतिशत घेरे हुए है, तो समुद्र जो है 71% घेरा हुआ है। किसी तत्व की परमाणु संख्या है, इसके परमाणु में प्रोटॉन की संख्या को किसी तत्व की परमाणु संख्या कहते हैं। परमाणु संख्या को Z से दिखाते हैं और प्रोटॉन की संख्या को P से, और जितना प्रोटॉन होता है उतना इलेक्ट्रॉन भी होता है। प्रकाश का रंग मूल रूप से निर्भर करता है प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। शरीर से पसीना सबसे अधिक कब निकलता है, जब तापक्रम अधिक और हवा आर्द्र हो तब पसीना अधिक निकलता है। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है, तो हाइड्रोजन का संलयन सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। हाइड्रोजन नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होता है सूर्य में, जिसके कारण भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। कौन रासायनिक प्रतिक्रियाओं में भाग लेते हैं, बाहरी सेल के इलेक्ट्रॉन जो है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, उसे संयोजी इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने के लिए आवश्यक है तो रासायनिक अभिक्रिया आवश्यक है। नाभिकीय संयंत्र में मॉडरेटर का कार्य क्या है, नाभिकीय संयंत्र में मॉडरेटर का कार्य क्या है, न्यूट्रॉनों को धीमा कर देना, क्योंकि जब नाभिकीय अभिक्रिया होता है तो न्यूट्रॉन काफ़ी तीव्र गति से आगे की ओर बढ़ता है, इसको स्लो कर देता है मॉडरेटर। एक प्रकाश वर्ष है, प्रकाश किरण द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का प्रतिशत मिलकर 99% बनाता है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मिलकर के। अल्ट्रावायलेट किरणों के हानिकारक प्रभाव से हम लोगों को कौन सी परत रक्षा करती है, तो ये ओजोन परत हमको रक्षा करती है अल्ट्रावायलेट रे से। ये ओजोन। कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया में बदल देता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी को दूधिया कर देता है। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो C6H12O6। साधारणतः जब धातु तनु अम्ल से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस विस्थापित होता है। जब धातुएं अम्ल से अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस निकलता है, और हाइड्रोजन गैस को जांचते हैं तब उसको जब जलाते हैं तो वो फटफट ध्वनि के साथ जलता है, वो फटफट ध्वनि के साथ